हेलो चैम्प्स। आज हम बात करेंगे एंगल्स की। आपने वैरायटी ऑफ एंगल्स बनाए होंगे। आप एंगल्स बनाने के चैंपियन होंगे। आपने एंगल्स को कई तरीके से बनाया होगा, यानी कि कई तरीके से आपको एंगल बनाना आता होगा। मगर चैम्प्स, आज मैं आपको एंगल्स के बारे में एक बहुत ही यूनिक और स्पेशल बात बताने जा रहा हूं। चैम्प्स, मैं हूं आपका फेवरेट डीजे सर। चलिए शुरू करते हैं लर्निंग पैन। तो सबसे पहले चैम्प्स, एंगल्स को समझने के लिए हम एक रैंडम एंगल बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने स्केल लिया है। एक एंगल बना रहा हूं मैं यहां पर, कोई भी रैंडम एंगल। इस एंगल को मैं नाम देने जा रहा हूं एंगल ए ओ, एंगल एंगल ए ओ बी। तो ये पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, ए ओ बी। एंगल ए ओ बी पर हमने एक रैंडम एंगल बनाया है। मान लीजिए इसको मान लेते हैं एक्स डिग्री। अब हमारा एक एंगल बनकर तैयार हो गया है, जिसमें एंगल्स की दो साइड्स हैं, ओ ए, ओ ए और ओ बी। तो आइए अब समझते हैं कि इन साइड्स के क्या नाम हैं। क्या टर्म्स? एंगल ए ओ बी में ओ ए एंगल ए ओ बी का बेस है। तो जनरल भाषा में तो हम इसको बेस ही बोलेंगे, मगर ज्योमेट्रिक वर्ड में इस साइड को या इस लाइन को बोला जाता है इनिशियल साइड। क्या बोला जाता है? इनिशियल साइड। इनिशियल साइड ऑफ एंगल। अगर बेस नहीं होगा या इनिशियल साइड नहीं होगी तो एंगल फॉर्म ही नहीं हो सकता। अब जो लाइन एंगल फॉर्म करती है उस लाइन को क्या बोला जाता है, यानी ओ बी लाइन को क्या बोला जाता है? तो चैम्प्स, इसको बोला जाता है टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड ऑफ एंगल। टर्मिनल साइड ऑफ एंगल। चैम्प्स, हम एंगल ए ओ बी के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। मान लीजिए हम ओ ए लाइन के ऊपर और एंगल्स बनाते हैं। मान लीजिए एक एंगल मैंने ये बनाया है, इसको नाम देते हैं B1। एक एंगल और एक्सटेंड कर देते हैं इसी लाइन पर, इसको नाम दे देते हैं B2। तो चैम्प्स, अब बात उठती है कि अगर हम लाइन ए बी पर, सॉरी लाइन ओ ए पर ओ बी को फर्दर एक्सटेंड करते हैं, एक नया एंगल बनाते हैं। मान लीजिए ये एंगल हमने बनाया है, इसको नाम दे देते हैं x1 डिग्री। और एक हमने एंगल बनाया है, नया एंगल बनाया है। वैसे तो हम अनलिमिटेड एंगल्स बना सकते हैं, यहां से लेकर 180 डिग्री और 360 डिग्री तक अनलिमिटेड एंगल्स बना सकते हैं। मगर यहां पर हम बना रहे हैं दो एंगल्स। एक हमने एंगल बनाया है एक्स डिग्री, एक बनाया x10 डिग्री, और एक तीसरा एंगल बनाया हमने, इसको मान लेते हैं x2 डिग्री। तो अब जो हमने ओबी लाइन को एक्सटेंड किया है OB1 पर और OB2 पर, तो इन लाइंस को क्या कहा जाता है? इन लाइंस को कहा जाता है जनरेटिंग लाइंस। क्या बोला जाता है? इन लाइंस को बोलेंगे जनरेटिंग लाइंस ऑफ एंगल। तो ये दोनों लाइनें, ये सिर्फ दो लाइनें ही नहीं हो सकती, ये अनलिमिटेड लाइंस भी हो सकती हैं, जिसमें B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 एंड BN, एन नंबर तक जा सकते हैं। अब चैम्प्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है
कि ये सब एंगल्स जिस पॉइंट पर बने हैं, पॉइंट कौन सा है? पॉइंट है ओ। इस ओ पॉइंट को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है, ओ को, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और यहां पर हमारे पास एंगल कौन सा है? एंगल ए ओ बी। तो ओ पॉइंट को हम बोलेंगे वर्टेक्स, VERTEX, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो चैम्प्स, आइए एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। एंगल ए ओ बी में हम ओ ए को क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है इनिशियल साइड ऑफ एंगल। ओ बी को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है टर्मिनल साइड ऑफ एंगल। जो हमने OB1 और OB2 या OBN तक जो भी बनाया, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है जनरेटिंग लाइंस ऑफ एंगल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओ को क्या बोला जाता है? जहां पर एंगल फॉर्म होता है, इसको बोला जाता है वर्टेक्स ऑफ द एंगल। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं आपको एंगल्स के बारे में आज काफी कुछ जानने को मिला होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखें। मैं आपको एक नए वीडियो सेशन के साथ दोबारा से मिलता हूं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।